हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज की डेट में पैसिव इनकम का रोल बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जॉब्स में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हमेशा हमारा मन करता है कि हम कुछ ना कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर पाएं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम एंड दैट टू फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, दैट टू फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आपके पास एक नहीं, दो नहीं, रादर बहुत सारे मेथड ऐसे होंगे जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पैसिव इनकम, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आपको लेट अस से हाइपोथेटिकली 50,000 पैसिव इनकम जनरेट हो पाए। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप नाउ। और आइए अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। धन ऐप के थ्रू आप कौन कौन से फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप उनको यूज करके अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम के ऊपर, which is SLBM, Security Lending and Borrowing Scheme. But let me tell you one thing, this is not the only thing I am going to tell you, क्योंकि मैं जो चार मेथड डिस्कस करने वाला हूं वो चारों मेथड एक से बढ़कर एक है और आपको चारों एक से बढ़कर एक पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनमें से कुछ चीजें आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मालूम भी नहीं होंगी। तो यहां पर सबसे पहले आता है SLBM। SLBM के थ्रू कुछ भी नंबर हो सकता है जो आप पैसिव इनकम की फॉर्म में अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2-3% पर एनम से लेके 20-30-40% पर एनम तक की पैसिव इनकम भी बनाई जा सकती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर हम चलते हैं धन चार्ट्स पे और धन चार्ट से हम चलेंगे धन वेब पे। धन चार्ट से हम पहुंच जाते हैं धन वेब पे। धन वेब पे आपको ऑप्शन दिखेगा रेंट स्टॉक्स का। रेंट स्टॉक्स पे यहां पर हम धन वेब पे आए, यहां पर रेंट स्टॉक्स पे आ गए। अब जो जो भी शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे आप कितना रेंट अर्न कर सकते हैं, यहां पे हाईएस्ट टू लोएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ यील्ड आप यहां पर नोटिस करेंगे। एसबीआई कार्ड्स, और हम यहां पर सपना नहीं देख रहे हैं, एसबीआई कार्ड्स के शेयर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो यहां पर देखिए 480 की क्वांटिटी किसी को रिक्वायर्ड है और वो एक शेयर पे 40 रुपए पर शेयर देने को तैयार है। इससे आपकी इनकम हो जाएगी 19,200 रुपीज ओनली अंटिल 5th ऑफ May 2026। और मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन, इस डेट को, लेट मी टेल यू वन थिंग, 1.5 महीना भी नहीं बचा है, 1.5 मंथ्स भी नहीं बचा है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे 1-1.5 महीने के अंदर आपको 19,400 की आमदनी हो सकती है। और यहां पर अगर आप एसबीआई कार्ड्स का प्राइस देखेंगे तो ये रहा एसबीआई कार्ड्स का प्राइस। इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज। तो 700 रुपए के आसपास का शेयर, 480 की क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेटली 3.25 से 3.5 लाख के आसपास की वैल्यूएशन पे आपको 1.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 19-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा है। दिस अमाउंट्स टू 48%। ये कोई वन ऑफ केस नहीं है। यहां पर देखिए, चलो ये तो छोटी कंपनी हो गई हमारी इक्सिगो। यहां पर देखिए आरवीएनएल पे आपको 28% के आसपास का कैगर मिल रहा है, प्राइम फोकस पे आपको 24% मिल रहा है, एस्ट्रल पे 18% मिल रहा है, प्रीमियम एनर्जीज पे आपको 14.5% के आसपास का मिल रहा है और 8-9-10% तो बहुत सारी कंपनीज में मिल रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए एलटीआई माइंट्री 6% के आसपास, वोल्टेज बड़ी कंपनी 6%, एलटीआई माइंट्री अगेन 8.25% के आसपास भी है। ये वाला एलटीआई माइंट्री अप्रैल तक के लिए किसी को चाहिए और ये वाला मई तक के लिए किसी को चाहिए। एटर्नल पे, स्विगी पे, आइरेडा पे, श्री सीमेंट्स पे, जुबिलेंट पे, इन सारी कंपनीज पे आपको एसएलबीएम पे ये सारे यील्ड मिल रहे हैं। तो इस यील्ड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एक बड़ी कंपनी उठा लेता हूं, लेट अस से स्विगी उठा लेता हूं, जिसमें क्वांटिटी भी बड़ी चाहिए, 13,000 की क्वांटिटी अगर आपको चाहिए, और जरूरी नहीं है कि आप पूरा 13,000 ही आपको देने हैं। अगर आपके पास 100 शेयर है, 200 शेयर है, 5 शेयर है, आप वो भी यहां पर दे सकते हैं। आप यहां से जाके इसको रेंट आउट कर सकते हैं। मेरे पास ये शेयर नहीं पड़ा हुआ तो मैं यहां पर रेंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन मजे की बात यह है कि आप यहां पे ऑफर भी दे सकते हैं कि नहीं, मैं 4.99 पे शेयर लैंड नहीं करूंगा, मैं 6 रुपीज पे 100 शेयर्स लैंड करूंगा और यहां पर मैं उसका रेंट का ऑप्शन, आपके यहां पे ग्रीन आ रहा होगा तो आप यहां पर इस शेयर को रेंट भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर अपने लिए कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, अगर आपको 10% एनुअल रिटर्न किसी सिक्योरिटी में मिल रहा है तो 5 लाख रुपए लगाकर आप 50,000 पे साल का कमा सकते हैं। 10% हो सकता है, 5% होगा तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा।
और अगर 20% होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर केसेस दिख रहे हैं, तो ये अमाउंट और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको सारा पैसा एसएलबीएम में डालना है, अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये रिस्की तो नहीं हो सकता? ये बिल्कुल रिस्की नहीं होगा। जिस तरीके से शेयर खरीदना और शेयर का आपके अकाउंट में आना सेफ होता है, क्योंकि एनएससी या फिर एनसीएल इसकी काउंटर पार्टी होती है, ठीक उस तरीके से यहाँ पर भी सेम काउंटर पार्टी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर घबराने की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिस्क के चांसेस आर ऑलमोस्ट निल, क्योंकि आपका जो एक्सचेंज है वही इसकी काउंटर पार्टी बन जाता है। तो यहाँ पर पहला तरीका जो हो गया वो हो गया एसएलबीएम। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ऑल्दो आपको मालूम है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप कैसे अपने लिए अच्छी कंपनी चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिविडेंड्स की। आपने सही गेस किया होगा। तो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रिटर्न कमाने के लिए, और इसके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है सीधा उसको परचेज करो, चाहे वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। लेकिन अगर आप धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे चलेंगे तो आप यहां पर अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज, डिविडेंड पेइंग कंपनीज को चूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्राइटेरिया बना देता हूं, और अगर आपको स्क्रीनर चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो स्क्रीनर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्रिएट पे गया, और मुझे चाहिए सबसे पहली कंडीशन कि मेरी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है, ये देखिए डिविडेंड यील्ड आ रही है, मेरी कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। मतलब कम से कम मेरी 4% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। आप देखिए 2700 में से सिर्फ और सिर्फ 49 कंपनीज बचती हैं, लेकिन 49 कंपनीज भी तो मैं परचेज नहीं कर लूंगा। तो थोड़ी कंडीशन और ऐड कर लेते हैं। कौन सी कंपनीज ऐसी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उधार लेकर डिविडेंड दे रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिविडेंड तो दे रही हैं लेकिन वो एक्चुअली में ग्रो ही नहीं कर रही हैं। तो यहां पर कुछ कंडीशंस और ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हमने पहली कंडीशन ऐड कर ली कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का अप्रोक्सीमेटली लेट अस से कम 5-6% के आसपास का तो होना चाहिए। ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए, आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन के रेट से तो कंपनी ग्रो करे, आप इसको 7% कर सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने 30 कंपनीज बच जाती हैं। अब मुझे यह भी चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी उधार लेकर डिविडेंड दे रही हो। तो यहां पर मैंने टाइप किया डेट टू इक्विटी रेशो, और मैंने बोला कि मेरी डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने 28 कंपनी बची हैं, क्योंकि अभी भी कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। हम कंडीशन को थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं, 4 की जगह 4.5% कर देते हैं। आप चाहे तो इसको 5% भी कर सकते हैं। इसको हमने 5% कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा रेवेन्यू ग्रोथ रेट 7% की जगह अगर 10% से अच्छा हो तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर सारी कंपनीज आ जाती हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, गेल हो, ऑर्कला हो, बामन लारी हो, ये सारी कंपनीज, डीलिंक हो, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप जानते हैं। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर कंडीशन को थोड़ा सा आसान रख सकते हैं, और ऊपर में सारी आपकी जानी पहचानी कंपनीज आ रही हैं। यहाँ पर बालमन लॉरी तक सारी कंपनीज जो हैं उनको आप जानते हैं, उनके बिजनेस को जानते हैं। रादर इसमें आपका जागरण प्रकाशन आ रहा है, एप्टेक आ रहा है, रुचिरा पेपर्स आ रहा है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स आ रहा है, डीलिंक आ रहा है। ये सारी कंपनीज को आप ब्रॉडली जानते हैं, कई सालों से वो एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको ये वाले शेयर्स लेने हैं नहीं लेने, वो तो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन ये सारी कंपनीज वो है जिनके बिजनेस को आप जानते हैं, और ये कंपनीज प्रॉफिटेबल है, इस बात को भी आप जानते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आए, तो यहां पर आप प्रॉफिट की भी एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। इसमें से कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी आपके सामने नहीं आनी चाहिए। अगेन आप देखिए, ये सारी की सारी प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक भी कंपनी मेरी लिस्ट में से बाहर नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनीज के थ्रू आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। आपने कहीं से भी पैसा कमाया हो, चाहे स्टॉक मार्केट से कमाया हो, जॉब से कमाया हो, बिजनेस से कमाया हो, जनरेशनल वेल्थ हो, जो भी हो, आप डिविडेंड के थ्रू अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, टीसीएस की डिविडेंड यील्ड 5.25% के आसपास की है, कोल इंडिया की 6% के आसपास की है। आप इसको अगर डिविडेंड यील्ड से सॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, इसमें से कुछ कुछ कंपनीज की डिविडेंड यील्ड 10, 15, 16, 17% के आसपास की भी आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट बहुत डाउन है। ऐसे केस में डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मैं ऐसे टाइम पर डिविडेंड पेइंग कंपनीज को और ज्यादा, उनमें और ज्यादा एक्यूमुलेशन कर लेता हूं। उसका रीजन ये है कि जब वो शेयर सस्ता होता है तो डिविडेंड यील्ड एनीवेज बढ़ जाती है। अगर मैं आज सस्ता शेयर परचेज कर लूंगा, फ्यूचर में कंपनी जो भी डिविडेंड देती है, मेरे परचेज प्राइस पे उसका रिटर्न एनीवेज ज्यादा हो जाता है, तो मेरा डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई यहां पर डिविडेंड यील्ड की बात। हमने 2 तरीके डिस्कस कर लिए 50,000 रेंटल इनकम कमाने के लिए। यहां पर भी आप आराम से 5-6% के आसपास का डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। इनमें से कुछ कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कुछ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। इनमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर थर्ड मेथड जो हमारे सामने आता है वो होता है रीट्स का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। मैं सिर्फ
धन वेब पे यहां जाके रीट टाइप करता हूं, आपको यहां पर मल्टीपल रीट्स दिखाई दे जाएंगे। माइंड स्पेस का बिजनेस पार्क रीट दिखाई दे जाएगा, एम्बेसी का ऑफिस पार्क रीट दिखाई दे जाएगा, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट दिखाई देगा, नॉलेज रियल्टी रीट, ब्रुकफील्ड, ये सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स में जाके मैं चेक कर सकता हूं, 3.68% यील्ड इसकी भी है, आरओसी भी बुरा नहीं है, आरओई भी बुरा नहीं है। वैल्यूएशन इस समय थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि गिरावट वाली मार्केट में भी ये रीट्स की वैल्यू गिर नहीं रही है। यहां पर अगर हम और भी रीट्स को देखें तो माइंड स्पेस के अलावा अगर मैं ऑफिस एम्बेसी ऑफिस को देखता हूं और उसके फंडामेंटल पे जाता हूं तो यहां पर आपको 5.5% की डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम नेक्सस के यील्ड को चेक करेंगे तो यहां पर नेक्सस का जो यील्ड है वो 4% के आसपास का है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम ब्रुकफील्ड को चेक करेंगे तो ब्रुकफील्ड का यील्ड भी बुरा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4.25% के आसपास का इसका यील्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब 4 से 6% के आसपास का डिविडेंड यील्ड आप ये भी गेस कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट लगेगा 50,000 रुपीज रेंटल इनकम कमाने के लिए। 5% पर एनम इज नॉट बैड एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रीट्स की वैल्यू रेयरली गिरती है, फिर बहुत ज्यादा नहीं गिरती है मोस्टली। अगर आप देखिए यहाँ पर पिछले एक साल में मार्केट्स में कितनी गिरावट आई है, लेकिन ये जो रीट की वैल्यू है वो 290 रुपए से बढ़कर बीच में अभी लास्ट मंथ ही 370 के आसपास थी। अभी भी वो पॉजिटिव ट्रेड हो रही है पिछले एक साल के अंदर। पिछले 5 साल को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। पिछले 6 महीने को आप देखेंगे तो भी वो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे खड़ी है, जबकि हम वॉर के बीच में खड़े हुए हैं इस समय। और जो गिरी भी है वो सिर्फ 2 से 3% के आसपास गिरी है, जबकि आपको मालूम है कि स्मॉल कैप इंडेक्स 19-20% गिर चुका है, लार्ज कैप इंडेक्स 10-12%, 15% के आसपास गिर चुका है। इतनी गिरावट के बाद भी रीट्स में आपको ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो ये हुआ हमारा तीसरा तरीका। और दोस्तों चौथा तरीका हमारा जो होता है वो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग वन। अब मैं यहां पर मार्केट पे चलता हूं और मार्केट में जाकर आप यहां पर नोटिस करेंगे आपको दिखेंगे बॉन्ड्स पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको यहां पर मल्टीपल एसजीबीज दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में एक्सपायर हो रहे हैं। आपको यहां पर टी बिल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। आपको यहां पर जीसेक दिखाई दे रहे हैं, ये जीसेक का आपका लोन है जिसमें 7.57% के आसपास का कूपन पेमेंट है। इसी के आसपास का आप इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 7.5% आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, 5.5-6% आपको रीट प्रोवाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन, यहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत कम है, लेकिन रीट में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, शेयर्स में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और एसएलबीएम में तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा और आपको रेंटल इनकम भी आएगी। तो ये 4 तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू आप 5% से लेके 20% तक के अप्रोक्सीमेटली एनुअल यील्ड कमा सकते हैं बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई मेहनत किए। आपको सिर्फ यहां पर पैसा डिप्लॉय करना है। और अभी हमने सारी की सारी सेफ चीजें देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टी बिल देखे हैं, आरबीआई का एसजीबी देखा है। रीट जो है वो भी रिलेटिवली सेफर ही है इंडिया के अंदर। ऑफ कोर्स यहां पर कोई ना कोई रिस्क अगर आपका रहेगा, आपको उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। एंड ऑल्सो जितनी कंपनीज हैं उनकी सेफ्टी आपको मालूम है कैसी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो शेयर्स है वहां पर आपको कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। तो दोस्तों ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू अपने लिए आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इनमें से कौन से एसेट को आप यूज करेंगे अपनी रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूंगा, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय मार्केट्स में बहुत पैनिक है क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएस ये तीनों कंट्रीज आपस में भिड़े हुए हैं और बहुत सारी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है। ऑयल के प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं, गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहे हैं। ऐसे केसेस में आपके जो शेयर्स हैं वो बहुत ही सस्ते हो चुके हैं। सस्ते शेयर्स पे डिविडेंड यील्ड कमाना रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो इस थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में जरूर रखिएगा बिफोर मेकिंग योर फाइनल चॉइस। तो दोस्तों इन 4 में से कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और इन चारों को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, स्पेशली आपके फैमिली के उन मेंबर्स के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो आराम से रिलैक्स कर सकें, जॉब के लिए रोज जाने का स्ट्रेस ना हो। किसी टाइम पर ये रेंटल इनकम आपकी मेन इनकम से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लिखिए कमेंट्स में अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। डाउनलोड धन ऐप नाउ। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.